सभी को नमस्कार। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। जवाला के पुत्र ने 5 वर्ष की आयु जब हुई, तब अपनी माता से कहा कि मेरे साथ के सभी बालक गुरु से विद्या पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य के लिए जा रहे हैं। मैं भी गुरु के पास जाऊंगा और गुरु मुझसे पूछेंगे कि कौन सा वर्ण है, कौन सी शाखा है, कौन से ऋषि की संतान हो, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पिता कौन थे। उसकी माता इतरा नामक दासी थी। इतरा ने अपने बेटे से कहा कि तू अपने गुरु से या जिस गुरु के पास जा रहा है उनसे यही कहना कि मेरी माता कई ऋषियों की सेवा करती रही है और उसे स्वयं पता नहीं है कि मैं किस पिता की संतान हूं। आप मुझे अपने आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार करें, ऐसा तुम उनसे कहना। इतरा दासी के पुत्र जो बच्चे थे, वे गौतम ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मचर्य के लिए आपके गुरुकुल में, आपके आश्रम में आया हूँ, मुझे विद्या प्रदान करें। गौतम ने पूछा, किसकी संतान हो? बालक को जो बताया गया था उसकी माँ के द्वारा वही उसने दोहरा दिया कि मेरी माता कई ऋषियों के यहाँ सेवा करती रही और उसे पता नहीं है कि मैं किसकी संतान हूँ। गौतम ऋषि ने कहा कि यह तो बड़ा सत्यवादी बालक है, वो बुद्धिमान भी है। यह सत्यकाम आज से कहलाएगा और मैं इसे दीक्षा दूंगा। मैं इसे अपने गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार करूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस काल की कथा है जब माता के नाम पर स्वीकार कर लिया जाता था बालक को, पिता का नाम विदित न होने पर भी, या यह विदित न हो कि कई लोगों में से किसकी संतान है, तब भी बालक को स्वीकार किया जाता था। अगस्त्य ऋषि के साथ भी कुछ इसी प्रकार की कथा जुड़ी है। यास्क ने निरुक्त में अगस्त्य के जन्म की जो कथा बताई है कि आदित्य सत्र चल रहा था, उसमें मित्र और वरुण दोनों उपस्थित थे। उर्वशी अप्सरा वहां से निकली या वहां उपस्थित थी, उसको देखकर दोनों का रेतस वीर्य स्खलित हुआ और उससे दो तपस्वियों की उत्पत्ति हुई, एक अगस्त्य, दूसरे वशिष्ठ। इसलिए दोनों को मैत्रा वरुणी कहा जाता है। मित्र और वरुण दोनों की संतान है। दोनों में से किसकी कौन है यह विदित नहीं है। यह कदाचित ऐसा काल है हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के इतिहास का, जैसे मातृ प्रधान संस्था है और एक स्त्री कई पुरुषों के साथ भी रह सकती है, संतान को जन्म दे सकती है और वह स्वीकारी जाती है। वह वैदिक ऋषि भी होती है, जैसे कि अगस्त्य हुए, जैसे कि वशिष्ठ हुए, जैसे कि सत्यकाम जाबाल हुए। बाद में विवाह की व्यवस्था आती है, बाद में आपस्तंभ आदि धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विवाह इस प्रकार से होगा, और एक पत्नी व्रत का निर्देश कम से कम आपस्तंभ तो देते ही हैं। अन्य धर्मशास्त्रकार यदि नहीं भी दें, कदाचित विवाह की संस्था के पूरी तरह से स्थापित होने के पहले के काल की ये कथाएं हैं। और अगस्त्य उतने प्राचीन काल में हुए। अगस्त्य कदाचित उनका मूल नाम नहीं था। जो व्युत्पत्ति बताई जाती है, विंध्यम अगम स्त्यायति स्तभनाति, इस निरुक्ति के अनुसार स्त्यय संघाते धातु के साथ अग पर्वतार्थक शब्द के योग से अगस्त्य शब्द बना है। अग या पर्वत को जो स्तब्ध कर देता है,
स्तेयी या स्तब्ध करने के अर्थ में, या संघात कर देने के अर्थ, संघात बना देने के अर्थ में ये जो धातु है, तो पर्वत को जो स्तब्ध कर देता है, रोक देता है। पर्वतों के संबंध में कई कथाएं हैं हमारे देश में, और सृष्टि का जो आदिकाल है उसकी स्मृतियां उन कथाओं में, जिसको माइथोलॉजी अंग्रेजी में कहा जाता है, उन मिथकों में हमको मिलती हैं कि पर्वत पहले उड़ते थे और इंद्र ने अपने वज्र से उनके पंख काट दिए तो वे एक जगह स्थिर हो सके। और पर्वत बढ़ भी रहे हैं, पर्वत ऊंचे होते चले जा रहे हैं। अब तो बोने हो रहे हैं, पर्वतों को लोग काट रहे हैं। आदमी जो नदियों को पी रहे हैं, पर्वतों को खा रहे हैं। सारे देश में ये दृश्य देखा जा सकता है। मेरे देखते देखते जहां ऊंची कुछ चट्टान जैसी थी, या कुछ जिसको माल कहते हैं, वो चपटा हो गया, उखाड़ ले गए, खोद ले गए मिट्टी पर पत्थर उसके, वहां कॉलोनी के कॉलोनी बन गई जो थोड़ी सी पहाड़ी हुआ करती थी। तो आदिकाल में पर्वत कदाचित ऊंचे होते हुए अनुभव किए जाते होंगे, अब चपटे हो रहे हैं। तो पर्वत का बढ़ना रोकना, जो पर्वत का बढ़ना जो रोक देते हैं, ऐसे मुनि को अगस्त्य कहा गया। वो प्रसिद्ध कथा है कि विंध्याचल ऊंचा होने लगा, बहुत बढ़ने लगा, इतना ऊंचा होता गया कि सूरज को उसने ढक लिया। वो अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया तो संसार में त्राही त्राही मच गई कि रात ही रात है, दिन नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? व्यापारी कैसे अपना वाणिज्य व्यापार करेंगे? कैसे लोग संध्या पूजन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे? समय का बोध नहीं रह जाएगा। तो अगस्त्य से कहा गया कि आप रोकिए विंध्याचल को और किसी तरह इसको फिर से चपटा कीजिए। अगस्त्य बड़े पूज्य ऋषि हुए, बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी। उनके संबंध में और भी कथाएं कि कैसे उन्होंने लोपामुद्रा से विवाह किया। वो चले गए लोपामुद्रा के पिता के पास और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है, और राजा ने विवाह किया। उनकी तपस्या साधना से प्रभावित होकर किस तरह से इल्वल और वातापी दैत्यों को उन्होंने समाप्त किया। इस तरह की अनेक कथाएं, अगस्त्य की बड़ी महिमा थी। तो अगस्त्य से जब कहा गया कि विंध्याचल ऊपर उठता चला जा रहा है, उसको आप रोकिए, तो वो विंध्याचल के पास गए। विंध्य ने उनका स्वागत किया और कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं। पुराणों में यह कथा आती है। अगस्त्य ने कहा कि हमको उस पार जाना है, और तुम इतने ऊंचे हो कि हम चढ़ करके जा नहीं पाएंगे, तो तुम झुकते चले जाओ, इतने नीचे चले जाओ कि हम चढ़ करके पार कर सकें। विंध्याचल नीचा होने लगा, झुकने लगा, झुकता चला गया, इतना झुक गया कि अगस्त्य पैर रखकर उसके ऊपर जाकर के नीचे जा सकते थे। और उस पार चले गए। विंध्याचल ने कहा कि अब और मैं आपका क्या क्या प्रिय करूं, अब मैं वापस अपनी ऊंचाई प्राप्त कर लूं। तो अगस्त्य ने कहा कि एक और हमारा अनुरोध है कि तुम फिर ऊंचे उठते चले जाओगे, इतने ऊंचे होते चले जाओगे कि फिर हम जो बोलेंगे वो तुम सुन नहीं पाओगे, हमको तो वापस आना है कभी। तो हमारा अनुरोध यह है कि जब तक हम वापस ना आए तब तक इसी तरह से झुके ही रहना, तक ताकि हम वापस लौट सकें अपने देश। तो विंध्याचल ने स्वीकार किया। अगस्त्य दक्षिण की तरफ चले गए, चलते गए, लौटकर फिर नहीं आए। अगस्त्य जो एक बार गए तो फिर कदाचित वे लौटे नहीं। यद्यपि रामायण की कथा में तो राम अगस्त्य से मिलते हैं, लोपामुद्रा से मिलते हैं। सारी रामायणों में अगस्त्य महामुनि के रूप में राम के सामने भी उपस्थित हैं। पर यह कथा जिसमें कि अगस्त्य चले जाते हैं, वो लौटकर इसलिए नहीं आते कि वापस लौटकर उस आर्यावर्त में पहुंच जाएंगे तो विंध्य फिर उठने लगेगा। और उस आर्यावर्त के पीछे जो धारणा थी कि विंध्याचल जहां तक है वहां तक आर्यावर्त है, या आर्यावर्त के साथ में अभिमान जुड़ा हुआ है कि आर्यों का देश आर्यावर्त, जिसमें कि आर्य जन रहते हैं, वो ये देश है हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक का। और उस अभिमान का प्रतीक एक तरह से विंध्याचल हो गया। उस अभिमान की ऊंचाइयां हैं, विंध्याचल की ऊंचाइयां हैं। इसलिए विंध्याचल का ऊपर उठते जाना मेरी दृष्टि में इस बात का प्रतीक है कि आर्यावर्त को लेकर के जो अभिमान है, कि हम आर्य लोग जो आर्यावर्त में रहते हैं, जिसका लक्षण
मनुस्मृति में दूसरे अध्याय में मनु बताते हैं पूरे सम्मान के साथ मनु के लिए कि वे बड़े दार्शनिक हैं और कितनी सुचिंतित समाज व्यवस्थाएं भी वे देते हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में अनेक उनकी व्यवस्थाएं स्वीकार्य और ग्राह्य नहीं हो सकती। मनु कहते हैं हिमवद विंध्योर मध्यम यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच मध्य देश प्रकीर्तितः। मध्य देश तो प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में मध्य देश बड़ा प्रसिद्ध है। धीरेन्द्र वर्मा की किताब भी है मध्य देश। पूरी हमारी भारतीय संस्कृति में परंपराओं में मध्य देश की महिमा का गान है। तो हिमालय और विंध्याचल के बीच में जो मध्य भाग है और विनशन जहाँ की सरस्वती का लोप होता है उसके उस तक जिसकी सीमा है, और प्रयाग से पश्चिम पश्चिम की तरफ का जो पूरा देश है वह मध्य देश कहा जाता है। आ समुद्रात तु वही पूर्वाद, आ समुद्रात तु दक्षिणात, आगे कहते हैं पूर्वी समुद्र से लेकर के दक्षिणी समुद्र तक सीमा रेखा बनती है। उन्हीं दोनों पर्वतों के बीच तयोरेव अंतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुर्बुधाः, इन्हीं दो महान पर्वतों के बीच हिमालय और विंध्याचल, इन दोनों के बीच का भाग जिसकी एक रेखा पूर्वी समुद्र से दक्षिणी समुद्र को मिलाने से भी बनती है वह आर्यावर्त है। और आगे पूरे आर्यावर्त का और भी लक्षण कहते हैं कि जहां कृष्णसार मृग चलता है, विचरण करता है, यज्ञ देश है, वहां यज्ञ किए जाते हैं, वह आर्यावर्त है। उसके नीचे के सारे दक्षिण के देश म्लेच्छ देश हैं और हीन जाति के लोग, शूद्र लोग उनमें रहेंगे इत्यादि मनु कहते हैं। ये जो अभिमान है आर्यावर्त को लेकर के और जो इस अवधारणा के थोड़ा विरुद्ध जाता है कि हिमालय से लेकर के और केरल तक का जो देश है वो भारतवर्ष है, जिसको कि पुराण फिर बाद में बार बार कहते हैं, उस धारणा को तोड़ने वाला एक तरह का यह अभिमान है कि आर्यावर्त यह है और विंध्य उसका प्रतीक बन जाता है। पूरी जो अगस्त्य की कथा है कि वो इस विंध्य को झुका करके चले गए, मेरी दृष्टि में वो इस अभिमान को झुकाने की कथा है, उसका प्रतीक है। ये बताने के लिए कि दक्षिण के जिन देशों में कहा जा रहा है कि शूद्र और म्लेच्छ रहते हैं, वहां भी सब सुसंस्कृत लोग रह सकते हैं, रहते हैं। और मैं तो स्वयं जा ही रहा हूं, मैं तो वहां रहूंगा ही। अगस्त्य के दक्षिण में पहुंचने के साथ संपूर्ण जो वैदिक परंपराएं हैं, वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति, उनका तमिल भाषा, तमिल साहित्य और तमिल संस्कृति से संवाद और बहुत सार्थक संवाद आरंभ होता है। अगस्त्य ने भी एक व्याकरण तमिल भाषा का लिखा, या तमिल भाषा में, तमिल भाषा के ग्रंथों में प्रसिद्ध है। अगत्यम नाम का कोई ग्रंथ उन्होंने लिखा था, रचा था। वहां जाकर उन्होंने तमिल भाषा सीखी होगी, उसका व्याकरण अपने दृष्टि से उन्होंने लिखा। व्याकरण उनके पास नहीं था ऐसा तो नहीं है, परंपरा उनके पास भी रही होगी, लेकिन अपनी दृष्टि से उसके व्याकरण का पुनः संस्करण उन्होंने किया। वो पूरे पूरे तमिल साहित्य में अगस्त्य एक महनीय विभूति के रूप में वर्णित हैं। तोलकाप्यम तो बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है तमिल भाषा के व्याकरण और साहित्य शास्त्र का। इसके प्रणेता तोलकाप्य ऋषि अगस्त्य के 12 शिष्यों में से एक माने गए और अगस्त्य के बताए हुए व्याकरण के अनुसार ही उन्होंने व्याकरण के सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए। वो उसको कहते हैं कि भाषा और काव्य के इलक्कणम, इलक्कणम अर्थात लक्षणों का निरूपण में करूंगा जो अगस्त्य के द्वारा बताए गए। और बहुत सारे जो प्रतिपाद्य तोलकाप्यम के हैं वे पूरी वैदिक परंपराओं से भी संवाद उनका हम देख सकते हैं। और जो संगम साहित्य है उसमें भी हम यह देखते हैं। वेदों और धर्मशास्त्र का उल्लेख तोलकाप्यकार करते हैं। तोलकाप्य में अर्थशास्त्र में उल्लिखित 32 तंत्र युक्तियों से वे परिचित हैं। यह बहुत बड़ा हमारा शास्त्र का प्रस्थान है। तंत्र युक्ति 32 तंत्र युक्तियां होती है जिनसे कि किसी भी मेटा डिस्कोर्स की डिस्कोर्स एनालिसिस कैसे की जाती है, किसी भी महाप्रबंध का विश्लेषण हम किन किन
मानकों से करते हैं, इसके आधार अर्थशास्त्र में सबसे पहले बताए गए, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी 32 तंत्र युक्तियां बताई गई और अनेक ग्रंथों में इनका प्रतिपादन किया जाता है। सूत्र शैली से तोलकाप्यकार परिचित हैं, यास्क के निरुक्त से भी वे परिचित प्रतीत होते हैं। और तीसरा जो अतिकारम, अधिकारम संस्कृत में कहेंगे और अतिकारम वहां कहा गया है, उसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र विषयक किसी प्राचीन ग्रंथ से अपना परिचय प्रकट किया है, जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी हो सकता है। और 8 रसों, उनके स्थायी भावों और 32 व्यभिचारी भावों की चर्चा उन्होंने की है। विवाह अनुभाव आदि का भी वर्णन उन्होंने किया है। देवमंडल जो उल्लिखित मिलता है प्राचीन तमिल वाङ्मय में, तोलकाप्यम में भी, उसमें कुछ वैदिक देवता भी हैं, विष्णु हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं और सुब्रमण्यम है, स्कंद या मुरुकुन है, मुरुगन भी कहते हैं। ये कार्तिकेय का वहां नाम हो जाता है। शिव तो वहां के देवता थे ही। तो इस विवाद में न जाते हुए कि किसने किसका एप्रोप्रिएशन किया है और किसने किसको लिया है, वेदों में रुद्र हैं, यहाँ पर शिव हैं, और रुद्र और शिव का समागम हो जाता है, तो रुद्र ही शिव हो जाते हैं, शिव ही रुद्र हो जाते हैं। ये जो एक संवाद हुआ दो संस्कृतियों के बीच में, भरत मुनि ने कहा कि दाक्षिणात्य प्रवृत्ति है, जो दक्षिण की प्रवृत्ति है, बहुनत गीत युक्त वह प्रवृत्ति हुआ करती है। जो सारे भारत की अवधारणा फिर बनी अगस्त्य के पहुंचने से, कि वह नहीं है केवल आर्यावर्त, इसके और नीचे उतरो तो सागर की का अंतिम छोर जहां पर है, और फिर परशुराम तो जाते ही है वहां तक, केरल तक, तो वह हमारा देश है, फिर उसको भारतवर्ष कहो। ये जो अवधारणा आती है, ये अगस्त्य पहली बार इस अवधारणा के जन्मदाता प्रतीत होते हैं, और दो बड़ी संस्कृतियों में संवाद के वे सबसे बड़े संवादकार हमको लगते हैं। एक और कथा अगस्त्य के बारे में शिव पुराण अन्य पुराणों में प्राप्त होती है, बड़ी रोचक कथा है। स्कंद पुराण में यह कथा आती है कि शिव का विवाह हुआ, चराचर जगत उसमें सम्मिलित हुआ। उस विवाह में ऐसा जमावड़ा हुआ सारे प्राणियों का, देवों, असुरों, गंधर्वों का, शिव व पार्वती का विवाह देखने की ऐसी उत्सुकता थी। यही शिव पुराण में कथा मिलती है, और तुलसीदास ने इसी के आधार पर वर्णन किया है कि कैसे सारे देवता और गंधर्व विद्याधर सब उपस्थित हो गए हिमालय पर जब शंकर और गौरी का विवाह हो रहा था। तो कल्पना की है पुराणकार ने कि सारी धरती के प्राणी एक जगह इकट्ठे होने लगे तो धरती पर एक स्थान पर बोझ बढ़ता जाएगा। तो उत्तर का कोना जिस तरफ हिमालय है, कैलाश पर्वत है, जहाँ शिव और गौरी का, गिरिजा और शंकर का विवाह हो रहा है, वो दब गया। दब गया तो नीचे झुकने लगा। और जो केरल की ओर का, दक्षिण की ओर का जो छोर था भारत की वसुंधरा का, धरती का, वो ऊपर उठने लगा। टिल्टिंग हो गई एक तरह से। जैसे तराजू के एक पलड़े पर वजन अधिक रखा जाए तो नीचे जाएगा, और जो हल्का है वो ऊपर चला जाएगा। तो धरती के एक उत्तरी कोने पर वजन इतना हो गया सारे प्राणियों का, सारी आबादी वहां इकट्ठी हो गई, और दूसरी तरफ हल्का हो गया कोना भार में, तो ऊपर उठ गया। तो मनुष्यों को तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। वो चाहे जितना असंतुलन पैदा करते रहें, चाहे जितने वृक्ष काटें, चाहे जितनी नदियों को प्रदूषित कर दें, चाहे जितनी जमुना में केमिकल्स बहते रहें, और बेचारे बीच में जो दबे हुए अधिकारी, उनको भद्दी भाषा में नेता लोग गालियां देते रहें, दिखाने के लिए कि हम कितनी परवाह हम करते हैं जनता की। खुद ही उनका किया कराया हुआ है कि कारपोरेट्स को उन्होंने प्रश्रय दिया, केमिकल्स उन्होंने बहाए, और कुछ संस्थाएं लगी हुई हैं सफाई में, वो बीच में उनको उल्टे बलि का बकरा उनको बनाया जाता है। तो मनुष्यों को अंतर नहीं पड़ता है कि कितना विनाश सर्वनाश वो करते हैं, वो तो अपनी झोली, अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। देवताओं को अंतर पड़ता है। देवताओं को चिंता होती है कि पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, एक जगह आबादी अधिक हो गई है। देवता तो चिंतित हुए, जैसे कि नाट्यशास्त्र में पृथ्वी पर अनाचार दुराचार कुछ होने लगा, लोग सुखी दुखी रहने लगे, कृतयुग व्यतीत हुआ, तो मनुष्यों को कोई चिंता नहीं थी। देवता लोग गए ब्रह्मा के पास कि 4 वेद काम के नहीं रह गए सबके लिए, अब 5वां वेद आप रचिए। तो इस एक पूरी परंपरा में देवता वो शक्तियां मानी गई जिनको की सृष्टि की चिंता है, सृष्टि के संतुलन की चिंता है, उसके पर्यावरण के नष्ट होने की चिंता है, क्योंकि उन्हीं में तो विराजमान है। उसी धरती, उसी गगन, उसी सूर्य की किरण, उसी नदी पर्वत पे पहाड़, उन्हीं में तो देवता विराजमान है। मंदिरों से तो चले जा चुके वो, जहां जहां पाखंड दुराचार अनाचार हो रहा है, वहां उसे जा करके
अन्यत्र कहीं चले गए, वहां भी कब तक बचे रहेंगे, ये चिंता का विषय अलग है। लेकिन वो उनको चिंता हुई कि ये तो असंतुलन हो गया है। तो विष्णु के पास वो गए कि शंकर के विवाह में हम सब लोग इतने इकट्ठे हुए, सारे भूत चराचर जगत वहां इकट्ठा हो गया, तो धरती अब एक तरफ से झुक गई। अब वो वापस लौट भी जा रहे हैं, तो झुका हुआ भाग फिर ऊपर नहीं उठ रहा है, वो तो दब गया। तो इसको आप थोड़ा संतुलित कर दीजिए। तो विष्णु ने कहा कि ये छोटा सा कार्य है, ये तो अगस्त्य ही कर देंगे। वो जब विंध्याचल को झुका करके चले गए हैं दक्षिण की तरफ, तो धरती को समतल करना कौन सी बड़ी बात है, वो कर देंगे। वो तो समुद्र भी पी गए थे और किसी राक्षस को पूरा का पूरा वो निगल गए थे। तो उनके लिए आसान है, बड़ी बात नहीं है। उनके पास जाकर के उनसे कह दो, वो कर देंगे। उधर ही रह रहे हैं, वो दबा देंगे, दक्षिण की तरफ का हिस्सा तो हो जाएगा सब बराबर। तो देवताओं ने अगस्त्य से कहा कि आप वहीं हैं, दक्षिण में ऊंचा उठ गया है वो अगस्त, उसको थोड़ा आप बराबर कीजिए। तो अगस्त के लिए आसान था। वो एक चुल्लू में जैसे समुद्र पी सकते थे, उन्होंने अपना वजन उसको अंगूठे से उन्होंने दबाया दक्षिण के छोर को, तो वह नीचे झुका और धरती फिर से समतल या बराबर हो गई, संतुलन स्थापित हो गया। मलाईगिरी पर उस समय वो रह रहे थे, वहीं से उन्होंने दक्षिण की छोर पर की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण के छोर पर जाकर के उन्होंने दक्षिण के छोर पर थोड़ा वजन अपना डाल दिया, तो वो झुक गया, वापस धरती समतल हो गई। अब दक्षिण के छोर पर अगस्त्य पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सामने समुद्र है दक्षिण में, और एक मंदिर वहां बना हुआ है। तो उनको लगा कि हम दर्शन कर लें। अब ये शिव परंपरा की चूंकि कथा है, तो शिव का महिमा मंडन इसमें है ही। तो अगस्त्य ने कहा कि हम दर्शन कर ले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करने लगे। मंदिर के पुजारियों ने उनको रोक दिया। पुजारियों ने उनसे कहा कि ये विष्णु का मंदिर है, आपके ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ है, आपको यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, आप नहीं अंदर आ सकते हैं। तो अगस्त ने कहा कि कहाँ त्रिपुंड लगा हुआ है, आप देखिए मेरे ललाट पर तो वैष्णव तिलक लगा हुआ है। उन्होंने तुरंत तपोबल से जो त्रिपुंड था उसको वैष्णव तिलक में रूपांतरित कर दिया। पूरा पुजारियों ने देखा कि क्षण भर पहले तो त्रिपुंड लग रहा था, वो ये तो वैष्णव तिलक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वैष्णव तिलक आपके ललाट पर है तो आइए, वो दर्शन कीजिए। वो अंदर अगस्त्य को उन्होंने प्रवेश दिलाया, प्रविष्ट हुए अगस्त्य महाराज, महान तपस्वी अगस्त्य। सामने विष्णु की प्रतिमा थी, लेकिन अगस्त्य जैसे ही पहुंचे तो विष्णु की प्रतिमा शंकर की प्रतिमा में रूपांतरित हो गई। जैसे तुलसीदास ने कह दिया कि तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ, कृष्ण के सामने जाकर के तो कृष्ण की प्रतिमा बदल गई राम की प्रतिमा के रूप में। ये सब आस्थाओं के और विभिन्न धर्म संप्रदायों में मतभेद को दूर करने के लिए कथाएं बनाई गई है। तो ये सुंदर कथा है। अब पुजारी तो देख करके, पंडे पुजारी जितने थे वो चकित रह गए कि हमारे आराध्य भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उसमें शंकर की प्रतिमा नजर आ रही है। इतनी कथा अगस्त के संबंध में यह है। अगस्त का अद्भुत अनोखा चरित्र है, और पूरे हमारे पुराणों में और तमिल वाङ्मय में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगस्त्य जो एक मिथकीय व्यक्तित्व है, आधुनिक इतिहास की दृष्टि से तो स्वीकार नहीं ही किया जाएगा कि इतिहास में अगस्त्य नाम के कोई व्यक्ति हुए, लेकिन हमारे लिए तो वो सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारे देश के लिए जो बड़ी सच्चाइयां हैं, उनमें से एक सच्चाई हमारे देश के लिए अगस्त्य हैं। और इस देश की, इस महादेश की महाचेतना के, इस महादेश की महासंस्कृति के वे प्रतीक हैं। इन शब्दों के साथ भारत की जो महनीय विभूतियां हैं, उन पर चर्चा के क्रम में हम अगस्त्य पर यह चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।